जय हिंद फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि इंडिया में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था? नहीं पता ना? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंप्लीट वन नेशन वन इलेक्शन कब, क्या, कैसे, क्या हिस्ट्री रही है, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर हो सकता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो एक एक करके मैं बताता हूँ कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट टाइम पीरियड में इसकी जरूरत क्या ऐसे है, और इसे लागू करने के प्रो कॉन्स एंड चैलेंजेस, इन सभी इश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फंडा है। मैं आपको एकदम लेमैन फंडे में समझाऊं तो इसका मतलब है कि वन एंड सिंगल सिंक्रोनाइज इलेक्शन फॉर द सेंटर, मतलब लोकसभा के लिए और राज्यों के जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा, उनके लिए इलेक्शन एक साथ होगा। ठीक है, ये तो रहा एकदम सिंपल वन लाइनर। अब मैं इसको आपको डिटेल में आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझाता हूँ कि इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं होने जा रहा, मैंने आपको बताया था राइट। तो ऐसा इसके पहले कब हुआ था? इसके पहले हुआ था 1952 में, एंड उसके बाद 1957 में जो थे। इलेक्शन का पैटर्न जो है ना एकदम ऐसा ही था, वन मतलब सारे इलेक्शन एक साथ होते थे। अपना लोकसभा भी बनती थी, विधानसभा भी बनती थी, ओके। लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट टाइम कैसे स्पाइल हुआ ये वाला फंडा कि 1957 में एंड 1959 में पंजाब और केरला में क्या हुए, स्टेट इमरजेंसी फर्स्ट टाइम इंपोज की गई थी। और यानी बोले तो आर्टिकल 356 लगा था। जिसके तहत क्या हुआ, स्टेट की सारी पावर जो है किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती है। तो जब वहां की सरकारें गिर गई तब री इलेक्शन करना पड़ा, राइट। री इलेक्शन होता है, आपको पता है। तो क्या हुआ, इलेक्शन का जो पैटर्न है फिर असिमेट्रिक होता चला गया। फिर धीरे धीरे सारे राज्यों में कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आपको पता है, कभी नो कॉन्फिडेंस, कभी सरकार गिर गई, कभी आपको पता है बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, राइट। तो उस हिसाब से जो है ये पूरा पैटर्न धीरे धीरे बिगड़ता चला गया, ओके। तो ये बात आप लोग ध्यान रखो कि कभी पूछ दिया जाए आपसे कि ये फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो जी नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं होने वाला है। और ना ही फर्स्ट 2019 में जो री इलेक्शन के बाद पीएम मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था कि जल्दी हम इस पर एक वन नेशन वन इलेक्शन पे एक कमिटी बनाएंगे और फिर उस पर काम किया जाएगा। तो काफी डिले के बाद इस मुद्दे पर दिस रिसेंट जो 31 अगस्त गया आपका, उसी थर्सडे को सेंटर ने सभी को सरप्राइज कर दिया और एक कमिटी जो है बनाई, और एक 5 डे से स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो कि होने वाला है अभी, जो आएगा अपकमिंग 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा। अब आप सोच रहे हो स्पेशल सेशन क्या है, तो एकदम शॉर्ट ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, है ना, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। लेकिन जब कोई बड़ा इशू होता है देश में, कुछ बड़ी चीजें, कुछ चेंजेस लाने होते हैं, तो स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। जैसे कि आपको अगर याद होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जीएसटी के लिए जो है ना 12 बजे रात को सेशन बुलाया गया था, समझे। तो उसी तरह ऐसे ही सेशन को जो ऑन द इमरजेंसी बेसिस बुलाए जाते हैं उसे स्पेशल सेशन कहते हैं। एंड आपको पता है कि ये कितना जो है डिबेटेबल होने वाला है। सब लोग जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको जो है वो काफी विरोध कर रही हैं। तो ये सेशन जो है इतना आसान रहने वाला नहीं है, काफी ट्रिगर्ड डिबेट होने वाली है सेंटर और अपोजिशन के बीच में। बिकॉज अपोजिशन इस बिल को क्या देख रहा है, एज ए एक थ्रेट देख रहा है कि भाई कहीं फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें हैं। इसी रिगार्ड में सेंटर ने एक हाई लेवल पैनल भी गठित की है। कितने लोगों का पैनल है ये ध्यान रखना, 8 मेंबर्स पैनल है, जिनको हेड करने वाले हैं हमारे पूर्व महामहिम प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अब ये पैनल क्या करेगा, इसका क्या काम रहेगा, इसका क्या रोल है, वो समझते हैं, ओके। तो ये पैनल क्या करेगा, एग्जामिन करेगा वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, और रिकमेंडेशन देगा अपनी। साथ ही साथ ये भी सजेस्ट करेगा अमेंडमेंट्स, जैसे कि सभी स्टेट और ऑलमोस्ट 50% स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए। आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है। तो एक फ्रेमवर्क डिजाइन करेगा इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करने के लिए, सभी फेजेस एंड प्रॉपर एक टाइम पीरियड रहेगा कि हाँ इलेक्शंस कब कब होंगे। और अगर एक बार में करना पॉसिबल नहीं हुआ तो इसकी जो साइकिल रहेगी, किसकी, वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल की कंटिन्यूटी को कैसे बनाए रखा जाए, और उसके लिए जरूरी सेफगार्ड्स भी रिकमेंड करेगा, राइट। अब तो ये बात हो गई। तो अब जो सवाल आता है कि इलेक्शन के लॉजिस्टिक्स को एग्जामिन करेगा, जैसे इलेक्शन के लिए कितनी
मैन पावर लगेगी, कितने ईवीएम्स लगेंगे, वीवीपीटी लगेगी, कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कई सारी चीज़ों का नाम तो ऑलरेडी पता होगा, तो ये सब वो जो देखेगा और रिकमेंड करेगा। और ये भी आपके पास भी शायद हो, वोटर आईडी कार्ड से लेके रोल ऑफ सिंगल इलेक्टोरल को भी एग्जामिन करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप पॉलिटिक्स स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, राइट? नहीं हो तो अभी आप जान ही रहे हो। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि अब ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या फंडा है, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या लीगल चैलेंजेस आएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रो एंड कॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रो क्या क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के। देखो सबसे बड़ा जो फंडा है, जो सबसे बड़ा मोटिव है, ये आपको पता है लॉ कमीशन वगैरह ने भी बहुत सारे जो ऐसी पहले की कमेटियां हुई हैं, जो इन्होंने बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में सपोर्ट करते हैं इसको कि बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बचत होगी, राइट? इलेक्शन कमीशन, ईवीएम्स का जो एक्सपेंस है वो कम होगा, ट्रैवलिंग कम होगी, बार बार ले जाना छोटे छोटे इलेक्शंस में जब आते हैं, राइट? हर इलेक्शन में होने वाली सिक्योरिटी का खर्चा जो है, उस पर लगने वाला टाइम बचेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बचत होगी। आपको पता है अगर आपके में कोई रिलेटिव अगर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, या डॉक्टर भी हैं, तो इलेक्शन ड्यूटी लगाई जाती है उनकी इलेक्शन के टाइम पे। तो बार बार इलेक्शन होंगे तो वो उनको पे भी करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है वो फ्री में आके ड्यूटी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके घर में कोई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। ओके चलो अब क्या होगा कि एक साथ इलेक्शन होने की वजह से गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग पर प्रॉपर ध्यान दे पाएगी, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में हर 6-8 महीने में इलेक्शन आ जाता है। तो जो है हर पार्टी अपना, तो वहाँ जितने बड़े नेता हो गए, जो बड़े नेता ही आपको पता है कि सेंटर में रहते हैं, मिनिस्ट्री संभालते हैं, तो उन्हें भी जो है चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो टाइम बचेगा, प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते वो लोग तो कुछ टाइम के लिए। तो प्रॉपर इससे क्या होगा कि अगर एक साथ हो जाए तो वो लोग गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे, डेवलपमेंट पे प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो फंक्शनिंग पे जो है उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। और ये हमारा नहीं, लॉ कमीशन का भी कहना है कि 2019 की लोकसभा इलेक्शन में 10,000 करोड़ की लागत लगी थी। और तो और ऐसे बहुत से जो हैं आंकड़े हैं जो इलेक्शन में लग जाते हैं। आपको पता है ये तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है, अगर आप सारे स्टेट्स के इलेक्शन का जोड़ दो एक्सपेंस, तो आपको आइडिया खुद लग गया होगा कि किस लेवल का फाइनेंस जो है इसमें इंक्लूड रहता है। ये तो हो गए प्रोज। ओके, और आपके नज़र में कोई और प्रो है तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, हमें और बाकी लोगों को भी। तो अब चलो कॉन्स देख लेते हैं। अब देखो क्या होगा, एक ही साइकिल में इलेक्शन होगी तो नंबर ऑफ ईवीएम्स भी तो ज़्यादा लगेंगे हर जगह, राइट? नंबर ऑफ ईवीएम्स होगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, तो एक ये डिमेरिट है। तो चलो अब दूसरा जो है एक और कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन साइकिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। बोले तो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ गया तो इस केस में क्या करेंगे। तो इस केस का सॉल्यूशन देते हुए लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया कि कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। बोले तो कि कोई न्यू इलेक्शन नहीं कराया जाएगा, बल्कि करंट एमएलएज में से ही किसी एक को चुन लिया जाएगा, ऐसा लॉ कमीशन का सजेशन आया है। चलो अब एक और है जो देख लेते हैं कि एक साथ सारे इलेक्शन कराने में केओस हो सकता है, राइट? और ऑन द अदर साइड कि स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, जैसे एक साथ हुए लोकसभा में, तो जैसे चलो कई बार ऐसा होता है लोकसभा के इश्यूज अलग होते हैं, राइट? जैसे मोदी लहर आप बोल सकते हो आई थी। अगर वो स्टेट में होगा तो स्टेट के जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उनके अपने पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके पर्सनल लेवल पे होती हैं, तो वो जो है जो पीछे रह सकती हैं, राइट? तो में ऐसे सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हुई कुछ डिमेरिट्स, राइट? तो चलो अब ये देखते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। चलो सब सॉर्ट आउट हो गया, सब एग्री हो गए, बट चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहले तो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है बाय डिफॉल्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं होंगी, कुछ लीगल फ्रेमवर्क होगा वो भी बदलने पड़ेंगे, ठीक है? चलो चेंजेस किए भी जाएं, बट इसके लिए जो रास्ता है ना वो भी काफ़ी कठिन है, राइट? क्योंकि जो है अमेंडमेंट जिसके लिए पार्लियामेंट को कितना चाहिए आपको पता है, पॉलिटिकल स्टूडेंट हो, कि 2/3 मेजोरिटी। और क्योंकि ये स्टेट लेवल पे भी बदलाव कर रहा है तो कम से कम 50% जो है स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन लगेगा। और ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है आज के डेट में सेंटर के सामने। साथ ही साथ चलिए कंसेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जो वेरीफाइड है इलेक्शन कमीशन से, विच इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। ओके, नाउ चलो अब मैंने मुझे लगता है कि आपको सारे डीप पर्सपेक्टिव बता दिए हैं जो इंटरनल थे। अब इसको कंक्लूड करते हुए ये हम देख लेते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रोबेबिलिटी बन रही है, जिस भी स्टेट के इलेक्शन अभी नवंबर दिसंबर में आने वाले हैं, वो
और साथ ही कुछ स्टेट के इलेक्शन जो अपकमिंग नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं वो, प्लस लोकसभा इलेक्शन जो होने वाला है, राइट, ये सभी एक साथ इसी साल जो है यानी कि 2020 में 2023 में कराने की कोशिश है सेंटर गवर्नमेंट की। तो मुझे अब बताओ आपको क्या लगता है, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? क्योंकि ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, तो आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। आपको कुछ प्रोज लग रहे हैं, कुछ कॉन्स लग रहे हैं, वो आप हमें वैल्यूबल अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में दो, ताकि हमारा, आपका और बाकी अदर जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भी भला हो। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। करंट अफेयर्स आपको पता है रोज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंडर 10 मिनट जो है आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल मिल जाते हैं बेहतरीन तरीके से। प्रीव्यू के लिए हम सारे फैक्ट्स कवर करते हैं और मेंस के लिए भी मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देता हूँ। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम काउंसलर्स हैं वो काफ़ी प्रो लेवल के काउंसलर्स हैं, ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी इनरोल्ड हैं, स्कॉलरशिप अवार्डी हैं, एंड जो यूपीएससी फैकल्टी है हमारी वो सारी जितने भी बड़े नाम आप जानते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सब पे जो है टीच करती हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके नोट्स के लिए प्रॉपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलो फिर कल मिलता हूं आपको सुबह सुबह न्यूज़ के साथ। बाय, टेक केयर।